हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गाइडेंस प्लेटफॉर्म। आइए हम लोग जो अपना जीके का पोर्शन कर रहे थे फॉर यूपी एपीओ मेंस, उसका आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। ये वीडियोस आप ज़रूर से देखिए, इनमें बहुत स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट टॉपिक्स हैं और आपके यूपी एपीओ के मेंस में जीके में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। निर्यात प्रोत्साहन। निर्यात प्रोत्साहन का मतलब है एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब स्कीम दिया है अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPM, डिज़ाइन टू बूस्ट जो MSME एक्सपोर्ट है आपका, ठीक है, वो जो बाई रिड्यूसिंग फाइनेंशियल बॉटलनेक। क्या बोल रहा है कि जो निर्यात प्रोत्साहन है एक्सपोर्ट प्रमोशन इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब स्कीम अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन डिज़ाइन टू बूस्ट MSME एक्सपोर्ट। हमें MSME एक्सपोर्ट को बूस्ट अप करना है ताकि जो फाइनेंशियल बॉटलनेक है उसको रिड्यूस कर सके। ये 2026 में लॉन्च किया गया था। इसमें ऑफर करता है इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट एंड कोलेटरल गारंटी सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर्स एमिंग टू इन्हांस। आपको क्या करना है कि मतलब एक्सपोर्टर्स जो इनको सपोर्ट करना है और लिक्विडिटी को इन्हांस करना है प्लस कॉम्पिटिटिवनेस को भी इन्हांस करना है। इसका की एस्पेक्ट क्या है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, जैसे अभी हमने बताया, ठीक है, कि आपको इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन क्रेडिट, लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस फॉर एक्सपोर्टर, कोलेटरल सपोर्ट है आपका, ठीक है। टारगेट स्कोप क्या है आपका, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को फोकस कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल MSME एक्सपोर्ट को, और अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ इंडियाज टैरिफ लाइन को हम कवर कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसको, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू प्रमोट फास्टर, कॉस्ट इफेक्टिव एंड ईजियर एक्सेस टू ट्रेड फाइनेंस। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन क्या है, इंप्लीमेंट कर रहा है कौन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME आपकी है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, ताकि हम फास्टर, कॉस्ट इफेक्टिव और इजी एक्सेस कर सके टू ट्रेड फाइनेंस। कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम क्या है, निर्यात दिशा, जो कि नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मार्केट एक्सेस, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स। ये जो स्कीम है ये बेसिकली क्यों डिज़ाइन किया गया, ताकि लिक्विडिटी को इम्प्रूव कर सके, जो आपका फाइनेंशियल जो कॉस्ट है उसको जो है लोअर कर सके, ठीक है, इंटीग्रेट कर सके इंडिया की MSME इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। तो ये है निर्यात प्रोत्साहन। अब है पालेर्मो प्रोटोकॉल। पालेर्मो प्रोटोकॉल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो यूपी का पेपर है तो ऐसे करंट अफेयर्स पूछते ही है मेंस में, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हम उसको छोड़ दें। अगर बुक में दिया है तो इट मीन्स कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। पालेर्मो प्रोटोकॉल जो है यूनाइटेड नेशन ने 2000 में अडॉप्ट किया था, लेकिन इसका 2003 में इफेक्ट में आया था। प्राइमरी लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। पालेर्मो प्रोटोकॉल जो है ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके लिए है बेसिकली, कि मतलब कि ट्रैफिकिंग और जो ट्रैफिकर्स हैं उनको पनिश करना, विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करना, स्पेसिफिकली जो वुमेन और चिल्ड्रेन हैं, थ्रू 3 Ps। अब 3 Ps क्या है, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन। क्या बोला अभी कि हमें प्रिवेंट करना है ट्रैफिक को, प्रोटेक्ट करना है जो विक्टिम्स हैं, और प्रोसिक्यूट करना है उनको जो ट्रैफिकर्स हैं। तो ये क्या है, आपके 3 Ps हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है ट्रैफिकिंग की, कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज डेफिनेशन अगर हम बात करें, कोई ऐसा रिक्रूटमेंट एक्ट मीन्स या पर्पस जहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, थ्रेट फोर्स होता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है। फोकस इसमें क्या है, हैविली ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन, पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रेन, लेकिन ये सारे विक्टिम्स पे ही अप्लाई होता है जहाँ पे फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये जो पालेर्मो है प्रोटोकॉल, ये सिर्फ ट्रैफिकिंग में ही नहीं बल्कि अगर फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उस पर भी अप्लाई होता है। 3 Ps जो है, अब ऑब्वियसली बात है, अगर प्रिवेंशन है तो आप डेटर करोगे, ट्रैफिकिंग को एड्रेस करोगे, रूट कॉज उसकी देखोगे कि ट्रैफिकिंग का रूट कॉज क्या है। प्रोटेक्शन, जितने भी विक्टिम्स हैं चाहे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे, असिस्ट करोगे, लीगल मेडिकल दोगे, मेडिकल तरीके से लीगली उनको प्रोटेक्ट करोगे, साइकोलॉजिकली एड करोगे, कंसिडर करोगे उसकी सेफ्टी और लॉफुल रेसिडेंस प्रोवाइड करोगे। प्रोसिक्यूशन क्या है कि अगर जो भी मेंबर स्टेट्स हैं रिक्वायर करेंगे मेंबर स्टेट्स को कि जो ट्रैफिकिंग जो भी पर्सन कर रहे हैं इन द नेशनल लॉज उनको हम क्रिमिनलाइज करें। विक्टिम प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है आपका, 185 कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया है, और ये जो प्रोटोकॉल है ये सप्लीमेंट्री आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। किसका है, देखो ये फुल फॉर्म की तरफ से भी आपको याद करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एक करंट के न्यूज़ में है तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। देखो फुल फॉर्म्स जो है वो आपके 2 केसेस में पूछे जाते हैं। एक तो वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है तब पूछा जाएगा, प्लस अगर वो करंट सिनेरियो में आपके चल रहा है तो उससे रिलेटेड फुल फॉर्म पूछी जाएंगी। तो UNTOC का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। क्या है, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। तो ये आपका था पालेर्मो प्रोटोकॉल। अब ये आपका
नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूरोपियन यूनियन सस्टेनेबल फाइनेंस डिस्क्लोजर रेगुलेशन, SFDR। ये क्या है आपका, इन फोर्स सिंस मार्च 2021 विद लेवल 2 रूल्स फ्रॉम जनवरी 2023। फोकस कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू डिस्क्लोज हाउ दे इंटीग्रेट एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स इनटू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहले तो हम समझते हैं, देखो सस्टेनेबल फाइनेंस डिस्क्लोजर रेगुलेशन कि हमको सस्टेनेबली कैसे फाइनेंस करना है अपने आप को। इसका पर्पस क्या है कि एक तो ग्रीन वॉशिंग जो है उसको कॉम्बैक्ट करना, रीडायरेक्ट करना कैपिटल टुवर्ड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, अब इसमें ये तो मुझे कुछ इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, छोड़ो इसको, जाने दो, मैंने पहले पढ़ा भी नहीं था इसको, मार्क भी नहीं है। आ जाओ, अच्छा ये वन नेशन, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये क्या है, एक विजनरी ग्लोबल प्रोजेक्ट है हमारी इंडिया ने प्रपोज किया है ताकि इंटरकनेक्टेड ट्रांजिशनल जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसको हम क्रिएट कर सके। फंडामेंटल फिलॉसफी क्या है, द सन नेवर सेट समवेयर ऑन अर्थ, द सन इज ऑलवेज शाइनिंग एंड बाय कनेक्टिंग ग्रिड्स अक्रॉस टाइम जोन्स सोलर एनर्जी कैन बी यूज 24/7 ग्लोबली। एक सन है, एक वर्ल्ड है, एक ग्रिड है, तो उसी से ही हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं ग्लोबली। इन 2026 initiative has moved from a conceptual state to a technical roadmap phase। 3 फेज़ हैं ये आपके। पहला फेज़ है आपका, पहला फेज़ क्या है, मिडल ईस्ट साउथ एशियन, ठीक है, एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, तो कनेक्ट करेंगे हम इंडियन ग्रिड को विद मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को। दिस इंक्लूड लैंडमार्क अंडरसी लिंक टू ओमान। ठीक है, ये पहला फेज़ है। दूसरे फेज़ में हम एशियन ग्रिड को कनेक्ट करेंगे अफ्रीकन पावर पूल से। ठीक है, फेज़ 3 क्या है, अचीविंग ग्लोबल इंटरकनेक्शन। अब हम सुपर ग्रिड, सिंगल सुपर ग्रिड से हम ग्लोबल इंटरकनेक्शन करेंगे, तो ये 3 फेज़ में होगा। टेक्निकल रिपोर्ट ये कहता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ISA हैज़ कंफर्म दैट द कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल रिपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन इज़ फाइनलाइज दिस मंथ। फरवरी में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने कंफर्म किया है कि जो टेक्निकल रिपोर्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन फाइनलाइज कर दी गई है। अब जो एडॉप्शन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो क्या है, फॉर्मली उसने अडॉप्ट किया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को एज इस फ्लैगशिप प्रोग्राम, और 125 मेंबर्स कंट्रीज़ अभी इस फ्रेमवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं। सोलर सिलिकॉन वैली क्या है, वर्चुअल सोलर सिलिकॉन वैली लॉन्च किया गया है मिड 2026 में, ताकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में थ्रू AI ड्राइवन सोलर कैपेसिटी बिल्डिंग क्रिएट कर सके, ट्रेनिंग कर सके, और फिजिकल हेडक्वार्टर्स विद इट्स फिजिकल हेडक्वार्टर प्लान फॉर गुरुग्राम। गुरुग्राम किसका हेडक्वार्टर है, आपके ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, इंटरकनेक्शन टारगेट क्या है, लॉन्ग टर्म गोल जो है सेट किया गया है टू रीच एन इंटरकनेक्शन कैपेसिटी ऑफ 2600 गीगावाट बाई 2050। 2600 गीगावाट हमें अचीव करना है 2050 तक। लीड प्रोपोनेंट कौन है इसमें, नरेंद्र मोदी है हमारे PM, जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था 2018 में। नोडल एजेंसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। ग्लोबल कोलैबोरेटर कौन है, UK की गवर्नमेंट, मर्ज्ड विद देयर ग्रीन गिड्स इनिशिएटिव टू फॉर्म ग्रीन गिड्स इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एट COP26। टेक्निकल कंसोर्टियम लेड बाय EDF फ्रांस, ये आपके फ्रेंड्स में टेरे, ठीक है, छोड़ो। अब देखो गेम चेंजर क्या है, एक तो स्ट्रॉन्ग स्टोरेज कॉस्ट। हम एक्सपेंसिव बैटरीज खरीदने से अच्छा हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव बैटरीज टू स्टोर सोलर पावर फॉर द नाइट, कंट्री सिंपली इंपोर्ट कर सकती है सोलर पावर फ्रॉम अ रीजन वेयर इट इज़ करेंटली डे टाइम। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी, एक तो स्टोरेज कॉस्ट कम करेंगे, एनर्जी को सिक्योर करेंगे। हम जो फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंड रहते हैं उन पे हम रिड्यूस कर देंगे डिपेंडेंसी, अनस्टेबल ऑयल मार्केट्स को। क्लाइमेट गोल्स क्या है हमारा, नेट जीरो टारगेट एमिशन जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट में, वो हमारा प्राइमरी टूल हमारा इससे अचीव हो जाएगा। ठीक है, नेट जीरो टारगेट है ना हमारा 2070 तक, तो ये हमारा टारगेट जो है प्राइमरी टूल वो अचीव होने लगेगा। तो ये था आपका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, अब गाज़ा वॉर देखो। गाज़ा वॉर एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है गाज़ा स्ट्राइप एंड इसराइल में। ठीक, फॉट एज पार्ट ऑफ द अनरिजॉल्व एक कॉन्फ्लिक्ट है आपके इसराइल पैलेस्टीनियन एंड गाज़ा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। वॉर अक्टूबर 2023 में बिगेन हुई थी। जो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है हमास, उन्होंने सरप्राइज अटैक किया था इसराइल में। देखो, पैलेस्टीनियन और इसराइल का चल रहा था, गाज़ा एंड इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, अब जो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है हमास, उसने अटैक किया इसराइल पे, और जहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ होस्टेजेस थे, 251 होस्टेजेस लोगों को होस्टेज किया गया था। ठीक है, और एज ऑफ फरवरी 2026 में इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एंटर्ड अ फ्रेजाइल एंड हाईली वॉलेटाइल पोस्ट वॉर ट्रांजिशनल फेज। अब पोस्ट वॉर ट्रांजिशनल फेज चल रहा है। मेजर US ब्रोक्ड
कि सीज फायर रीच्ड इन लेट 2025, सिचुएशन अभी पीसफुल है। सीज फायर और फेज 2 प्लान, पीस प्लान, मल्टी फेज पीस प्लान हेविली पुश्ड बाय यूएस के थ्रू अभी जो है सीज फायर हो रखा है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, करंट स्टेटस देख लो। इसमें क्या है कि सीज फायर इज इन फेज 2 विच कॉल्स फॉर द टोटल डिसआर्ममेंट ऑफ हमास एंड विड्रॉल ऑफ IDF। हाउएवर एज ऑफ टुडे हमास हैड रिफ्यूज टू डिसआर्म लीडिंग टू डेडलॉक। इसमें इतना कुछ तो है नहीं। 72,000 पैलेस्टीनियन की डेथ हुई, 80% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, वेस्ट बैंक टेंशन अलग से है। चलो आगे बढ़ते हैं। गिग वर्कर, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का आपका करंटली आपका यही चल रहा है। गिग वर्कर्स क्या, कौन होते हैं गिग वर्कर्स, क्या होते हैं, क्या चैलेंजेस हमें फेस करने हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आइए हम देखते हैं। गिग वर्कर्स क्या है? देखो गिग वर्कर्स कौन है? ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, टेम्प्रेरी स्टाफ होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए इंगेज होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ऑन डिमांड जॉब होती है इनकी, ठीक है, ओपन सोर्स बाई डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटली वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अब ये आउटसाइड ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है वो होता है इनका, उससे आउटसाइड है, फ्रीक्वेंटली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे राइड शेयरिंग, फूड डिलीवरी, स्पेशलाइज प्रोफेशनल टास्क। की कैरेक्टरिस्टिक्स इनका क्या है कि फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, पर टास्क पेमेंट होता है, लेकिन लैक ऑफ एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड बेनिफिट्स, जो एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाला परफेक्टली नहीं है, ऊपर से जो एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड बेनिफिट्स होते हैं वो भी यहाँ पे लैक होती है, ठीक है। अब डेफिनेशन इनकी क्या है कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, ये प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स हैं। गिग वर्कर्स, अगर मान लीजिए अगर आपका गिग वर्कर्स से ना आए क्वेश्चन, अगर बोला जाए हु आर द प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स, तो ये आपके गिग वर्कर्स ही होते हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स होते हैं, जैसे ऊबर, डोरडैश, जोमेटो, स्विगी। नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट्स, ठीक है, इनको नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी बोलते हैं। की ड्राइवर्स क्या हैं? जो गिग इकोनॉमी इंक्रीज़ हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी, डिमांड बढ़ रहे हैं, ऐप बेस्ड सर्विसेज हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ऑटोनॉमस वर्क है इनका, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये अपने खुद शेड्यूल रखते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, स्केलेबल वर्कफोर्स होता है, ठीक, रिड्यूस्ड ओवरहेड कॉस्ट। लेकिन चैलेंजेस क्या फेस करते हैं? एक तो जो इनकम इनकी होती है ये इनकन्सिस्टेंट होती है। कई सारे जो बेनिफिट्स जो प्रोवाइड होते हैं, जैसे अगर हम कोई प्राइवेट जॉब करें तो उसमें हमें कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं, इंश्योरेंस, हेल्थ रिलेटेड, रिटायरमेंट प्लान्स, लीव, पेड लीव, ये सब इनके में लैक होता है, प्रोटेक्शन नहीं मिला जाता है इनको। लेकिन जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल जो है ये पास किया है। अदर रीजनल लॉज भी इमर्ज कर रहे हैं ताकि जो लैक ऑफ बेनिफिट्स है वो उसे हटाया जा सके, ठीक है। तो ये आपके गिग वर्कर्स के चैलेंजेस, एडवांटेजेस ये हैं, ठीक। ये एक की पॉइंट्स हैं, आपको आप आंसर बड़ा बनाना हो तो आप इसमें और भी चीज़ें अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बस आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि व्हाट द पर्टिकुलर टॉपिक इज़ टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब है आपका ये कौन सा स्कीम है? स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, ये तो बताओ इंपॉर्टेंट देखेंगे। रिवाइज्ड किसान क्रेडिट कार्ड KCC स्कीम 2026, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये देखते हैं। जो किसान क्रेडिट कार्ड जो आपका है इसको रिवाइज किया गया है 2026 में, करेंटली अंडर गोइंग है सिग्निफिकेंट ओवरहॉल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी फॉलोइंग द रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी इन अर्ली, सेंट्रल बैंक ने इशू किया है ड्राफ्ट डायरेक्शन टू मॉडर्नाइज द 3 डिकेड ओल्ड फ्रेमवर्क। ये जो गोल है ताकि फार्म क्रेडिट को सिंप्लीफाई कर सके, डिजिटल एक्सेस को एक्सपैंड कर सके, जो लोन साइकिल है एक्चुअल एग्रीकल्चर रियलिटीज़ के साथ हो। तो बिग 4 प्रपोज चेंजेस हैं। क्या ये 4 चेंजेस हैं? जो RBI है उन्होंने एक 4 मेजर शिफ्ट्स जो है प्रपोज किए हैं किसान क्रेडिट कार्ड के फ्रेमवर्क को, विद पब्लिक एंड स्टेक होल्डर फीडबैक इन्वाइटेड अंटिल March 6, 2026। स्टैंडर्डाइज्ड क्रॉप साइकिल टू एंड कन्फ्यूजन अक्रॉस। अब क्या है, डिफरेंट स्टेट्स में कई कन्फ्यूजन है, तो RBI ने एक क्रॉप टेन्योर को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं तो आपका 12 मंथ का साइकिल होता है लोन का, लॉन्ग ड्यूरेशन में 18 मंथ साइकिल। अब जो टेन्योर है, जो वैलिडिटी है लोन फैसिलिटी की, उसको 6 साल के लिए कर दिया गया है। पहले क्या था 5 साल, अब 6 साल कर दिया है, ताकि हम बेटर अलाइनमेंट कर सकें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन टाइमलाइंस में। जो लोन की लिमिट है वो इंक्रीज़ कर दी गई है 3 लाख टू 5 लाख, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है? टेक इंक्लूजन इन फाइनेंस। फर्स्ट टाइम फार्मर्स जो है इंक्लूड कर सकते हैं कॉस्ट फॉर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जैसे सॉइल टेस्ट करना, वेदर फोरकास्ट सब्सक्रिप्शन, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस, ये सब विद इन देयर क्रेडिट लिमिट। मतलब अब उनके क्रेडिट लिमिट में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि जो भी 20% रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है वो कवर हो सके, ठीक है। तो 4 प्रपोज चेंजेस क्या है कि आपका क्रॉप साइकिल स्टैंडर्ड कर दिया, जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन वाले जो क्रॉप्स हैं वो 12 मंथ्स, लॉन्ग वाले 18 मंथ्स। जो टेन्योर है लोन का वो आपका 6 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, और जो लोन का लिमिट है वो 3 से 5 साल कर दिया गया है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस को इंक्लूड कर दिया गया है।
अब सेकेंडली क्या बोल रहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 2026 के रिवीजन में एक मैसिव इम्फेसिस प्लेस ऑन किया गया है, वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI। अब ई-रूपी जो है इंटीग्रेशन, RBI इज टेस्टिंग द डिलीवरी ऑफ KCC क्रेडिट बाय सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। दिस प्रोग्रामेबल मनी इंश्योर्स द क्रेडिट इज यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर इट्स इंटेंडेड पर्सन। मतलब कि अब अगर हम सीड्स बाय कर रहे हैं या फर्टिलाइज़र बाय कर रहे हैं तो हम उसी पर्पस के लिए बाय कर रहे हैं। तो जो अब RBI है वो क्रेडिट किसके थ्रू दे रहा है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रूपी प्रोवाइड कर रहा है। रियल टाइम पेमेंट बैंक्स अब मैंडेटेड है कि वो इनेबल करे KCC ऑपरेशन थ्रू UPI। अलाउ करे फार्मर्स को कि वो इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट करे अपने मंडीज़ में या इनपुट शॉप में। अब UPI का इन्वॉल्वमेंट होगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब डे टू डे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो हमें इस चीज़ में भी हमें क्या करना है? इम्प्रोवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना है। तो इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड को रिवाइज़ किया गया है। इंटरेस्ट रेट एंड सबवेंशन, डिस्पाइट द स्ट्रक्चरल चेंजेस द कोर बेनिफिट ऑफ अफोर्डेबल क्रेडिट रिमेन्स। बेस इंटरेस्ट आपका 7% पर एनम होगा। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी आपको 1.5% सबवेंशन टू बैंक, लो रेट रखा है। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव्स जो है 3% इंसेंटिव्स दिया जाएगा। कोलेटरल फ्री लिमिट, लोन अप टू 1.6 लाख एंड इन सम केसेस 2 लाख दिया जाएगा। कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये है आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम रिवाइज्ड वाला जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आइए अब पढ़ते हैं अटल टिंकरिंग लैब्स। नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, ये उन्होंने क्या किया है? डिज़ाइन किया है अटल टिंकरिंग लैब्स को, ताकि जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, जो स्टेम स्किल है आपके, साइंस टेक्नोलॉजी ये जो है आपके, इसमें इनोवेशन, इसमें इसको फोस्टर कर सके अमंग द स्टूडेंट ग्रेड 6 to 12। ठीक है, अब इसमें क्या है मेन चीज़ देखो, पर्पस क्या है? डू इट योर सेल्फ, टिंकरिंग विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, ये लैब्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ग्रेड 6 to 12। इसमें क्या है कि आपको अपना माइंडसेट लगा करके आप अपनी चीज़ों को बनाएं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में 3D प्रिंटर, रोबोटिक सेंसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर यही बनाए जाएंगे। ठीक है, 20 लाख ग्रांट इन 8 दिया जाएगा, ठीक, 5 साल के लिए। टारगेट क्या है? जो लोकेटेड स्कूल नेशन वाइड है प्रमोट किया जाएगा गर्ल्स स्कूल को। सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, ताकि हम इवेलुएट कर सकें उनकी परफॉर्मेंस को इन लैब्स में सपोर्ट कर सकें। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट्स, ये सब चीज़ें मतलब कि इन्हांस करना है हमें उनकी नॉलेज को। और अटल टिंकरिंग लैब अब है भारत श्री। इसका फुल फॉर्म है भारत श्री का भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। मतलब कि जो हमारे रिपोजिटरीज़ हैं या जो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं, ठीक है, उनको प्रिजर्व करना। क्या है कि ये एक इनिशिएटिव है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू, ताकि हम कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल लाइब्रेरी बना सकें फॉर इंडियाज़ वास्ट इंस्क्रिप्शनल हेरिटेज। फर्स्ट बजट अनाउंस किया गया था 23-24 में। करेंटली हाईली एक्टिव स्टेज है विद सिग्निफिकेंट अपडेट कमिंग आउट इन February 26। गोल क्या है? डिजिटल एपिग्राफी। मतलब कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट यही है कि जो 1 लाख आपके ये जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शन है उसको डिजिटाइज करना। फर्स्ट फेज़ आपका यही है। ये जो इंस्क्रिप्शंस है ऑफन रिकॉर्ड किए गए हैं जैसे स्टोन, कॉपर प्लेट, टेम्पल के वॉल्स में, उनको हाई रेजोल्यूशन डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। क्या रीज़न है इसका? कि हमें जो हमारी हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व करना है। ओरिजिनल पेपर इंप्रेशंस जो हैं 100 ईयर्स ओल्ड पुरानी या फ्रेजाइल नेचर के, अब हमें उन्हें क्या करना है? प्रिजर्व करना है। ओपन एक्सेस डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम ओपन रहेगा फॉर पीपल, ठीक है, विदाउट ट्रैवलिंग टू फिजिकल आर्काइव्स। आप इजीली ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? अपने आर्कियोलॉजिकल्स जो आइटम्स हैं उनको जो भी है उनको प्रॉपर्ली रीड आउट कर सकते हैं। जो रिकॉर्ड्स है उसको हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे तमिलनाडु ने रिकॉपिंग ड्राइव किया कि AISI ने डिप्लॉय किया 18 टेक्निकल टीम्स अक्रॉस सेवरल स्टेट्स, जिसमें 4 करेंटली तमिलनाडु से हैं। ठीक, राजा राज चोला और विजयनगर एम्पायर की जो इंस्क्रिप्शन है उसको रिकॉपी किया गया है। ठीक, अब इसका मेजर आपका चीज़ यही है कि डिजिटाइजेशन करना, ताकि जो हमारी हिस्ट्री है उनको हम प्रिजर्व कर सकें। अब है आपका मेंस्ट्रुएशन हाइजीन स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर ने इनिशिएट किया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, MHS। अब देखो MHS आपका एक फुल फॉर्म में भी आ सकता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। इन्हांस करेगा अवेयरनेस, इंप्रूव करेगा एक्सेस टू सैनिटरी पैड, 6 पैड्स देगा फॉर ₹6। इंश्योर करेगा सेफ्टी, इको फ्रेंडली डिस्पोजल होगा फॉर रूरल एडोलेसेंट गर्ल 10 to 19 ईयर्स बाय आशा वर्कर्स। आशा का फुल फॉर्म क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या है? अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। MHS का फुल फॉर्म क्या है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। अब ये सपोर्ट कर रहा है बाय नेशनल हेल्थ मिशन। इट इंक्लूड सब्सिडाइज जन औषधि सुविधा पैड एट ₹1
विद 26 प्लस स्टेट्स इंप्लीमेंटिंग इट्स, ताकि हम हेल्थ एजुकेशन सोशल एम्पावरमेंट को बूस्ट अप कर सके, ठीक है। 10 to 19 ईयर्स की एज रूरल गर्ल्स हैं। अवेयरनेस होगा कि हम गर्ल्स को एजुकेट करें फॉर मेंस्ट्रुएशन, हाइजीन मैनेजमेंट, हेल्थ सैनिटेशन, ब्रेकिंग टैबूज, जो भी टैबूज़ है आपके ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के, उसको ब्रेक करना है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना में जन औषधि सुविधा जो है वहाँ पे 1 रुपीज़ का पर पैड है, प्रमोटिंग अफोर्डेबल एक्सेस फॉर वुमेन। इन्वायरमेंटल सेफ्टी आशा इंसेंटिव की 1 रुपये पर पैड, ठीक है। इवोल्यूशन क्या इनिशियली इंप्लीमेंट किया गया था 2011 में, फिर लेटर ऑन 2014 बाय नेशनल हेल्थ मिशन। कई सारे स्टेट्स में जैसे उड़ीसा में खुशी प्रोग्राम है जहाँ पे फ्री हाई क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल एडेड गर्ल्स को। तो ये है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, ठीक। अब आ जाओ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है आपका। उत्तर प्रदेश ने विटनेस किया है मैसिव ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट बाई 10 मेजर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी, 1.38 लाख करोड़ का ये आपका टोटल आउटले है, ठीक है। और इसमें क्या है, ताकि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ और अर्बनाइजेशन है अक्रॉस द स्टेट उसको बूस्टअप कर सके। एक्सप्रेसवे कितने, गंगा एक्सप्रेसवे गोरखपुर सिलीगुड़ी, गोरखपुर शामली, यूपी उत्तराखंड, गाजियाबाद कानपुर, कानपुर लखनऊ, बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेस। अब ग्रीन फील्ड टाउनशिप में 30 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें स्टेट लॉन्च कर रहा है 30 टाउनशिप अक्रॉस 13 सिटीज़, जैसे आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, झांसी, कानपुर, मेरठ। 6000 करोड़ का ये आपका बजट है। फोकस क्या है, जो कनेक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल बेल्ट जो बूस्ट करना, टैरिफ को रिड्यूस करना, पर्टिकुलरली एनसीआर और ईस्टर्न यूपी में। सिग्निफिकेंटली बजटरी एलोकेशन है फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। न्यू टाउनशिप पॉलिसी जो है 2023 के, उसके थ्रू हमें रैपिड अर्बनाइजेशन करना है, इंडस्ट्रियल पार्क्स वगैरह बनाना है, प्लांट टाउनशिप वगैरह बनानी है। तो ये है आपका ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश 13 सिटीज़ में। ये याद रखना 6000 का बजट है आपका, ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे, गोरखपुर शामली, गोरखपुर सिलीगुड़ी, यूपी उत्तराखंड, कानपुर लखनऊ, बुंदेलखंड लिंक हाईवे, ठीक है। स्कॉच अवार्ड जो है 2003 में स्टैब्लिश किया गया था, इंडिया का हाईएस्ट इंडिपेंडेंट सिविलियन अवार्ड है, जो टॉप परफॉर्मेंस होते हैं आपके गवर्नेंस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सेक्टर में, उनको दिया जाता है ताकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट कर सकें। ये गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम अवार्ड्स दिए जाते हैं। फोकस्ड एरिया आपका क्या है, जैसे डिजिटल, फाइनेंशियल, सोशल इंक्लूजन, लीडरशिप, सस्टेनेबिलिटी, गवर्नमेंट, ठीक है। जो बेस्ट ऑफ क्लास या जो इंडिया को ऑनर कर रहे हैं, नॉन इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड, ये सिग्निफिकेंट होता है इसका, ठीक। बस इतना इसमें याद रखिए। अब कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट स्कीम फॉर टीचर्स इन यूपी में कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट स्कीम प्रोवाइड किया गया है ताकि 15 लाख टीचर्स जो नॉन टीचिंग स्टाफ है और जो उनके डिपेंडेंट्स है उनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। ताकि जो फाइनेंशियल बजट्स होते हैं हेल्थ इमरजेंसी में उसको रिड्यूस किया जा सके। और ये एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल है आयुष्मान भारत मॉडल स्कीम के साथ, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव जो कवरेज है उसको इंश्योर कर सके, ठीक है। तो यही आपका था। अब तो इसके बाद बिम्स्टेक है, वो बिम्स्टेक वाला तो हमने टॉपिक कर ही लिया था। तो आज आपके ये जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, अच्छा लगता है देख करके कि लोग देख रहे हैं तो लाइक भी कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच।